हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी एंड दिस इज़ माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आप लोगों को एक अपडेट देनी थी और अपडेट ये है कि 3 रीयूनियन हो गए। मैंने जो वो चैनल मैसेज डाला था ना, स्नैक्स वाला, जिसमें कभी कल या परसों ही तो डाला था मैंने वो, तो उसमें जो मैंने वो अपडेट किया था उसके उसी दिन पे जो है शाम को जो है हरनीत है, जो जिनके डीएम जो है पिछले 9 मंथ से जो है उनसे डिस्कनेक्ट थे, सेपरेशन में थी वो, बट अपनी हाई वाइब्रेशन के थ्रू उनका जो है रीयूनियन हुआ। और एग्जैक्ट वही बातें जो कभी वो किया करती थी डीएम के साथ, वही बातें जो है डीप लेवल की, सोल लेवल की जो है उनका डीएम जो है उनसे कर रहा था। उनकी स्टोरी जो है मैं वो कल अपडेट करूँगी आप लोगों को। अभी जो है मैं आपको 2 और बताती हूँ। एक शिखा है ऑस्ट्रेलिया से, शी ऑलरेडी मैरिड अपने डीएम के साथ, बट पिछले कुछ टाइम से, कुछ 2-2.5 साल से वो जो है उनसे सेपरेशन में चल रही थी। उनका भी टच वुड रीयूनियन हो गया और ये सब हुआ है जो वो मैंने आपको जो वो स्नेक वाला डाला था ना चैनल मैसेज, उसके बाद। तो ये सारे चैनल मैसेज जो मुझे मिलते हैं, ये सारे जो है मुझे एंजल की गाइडेंस पे मिलते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि जब मुझे इस प्रकार की कोई चीज़ प्राप्त होती है तो मेरी वाइब्रेशन जो है वो बहुत हाई हो जाती है और मैं समझ जाती हूँ कि ये मैसेज जो है आप लोगों के लिए है। ओके और एक और रियूनियन जो हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है। शी इज़ वेरी एक्चुअली क्लोज विद मी और उनका भी कुछ टाइम पहले जो है रीयूनियन हो गया, मतलब अभी 10 दिन के अंदर ही हुआ है, मतलब उस स्नेक वाले ड्रीम से कुछ दिनों 2-3 दिन पहले ही हुआ है उनका भी, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। दोस्तों, तो ये 3 रीयूनियन जो हैं अभी कुछ दिनों के अंदर ही हुए हैं एंड ये काफ़ी टाइम से काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी अपनी हाई वाइब्रेशन में थे, वो लो नहीं थे, सब कुछ कर रहे थे जो वो कर सकते थे, बहुत बैलेंस थे, कोई एक्सपेक्टेशंस की एनर्जीज नहीं थी, डिपेंडेंसी से बाहर थे, इसीलिए शायद उनको इतना अच्छा रीयूनियन मिला है। और सबसे बड़ी बात कि जब उनके जो डीएम उनसे जो बातें कर रहे हैं तो दे आर सरप्राइज कि वो बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे कभी ये करती थी, और वो ऐसे एक्टिंग करते थे कि ये क्या बोल रही है, और अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं और ये अंदर से स्माइल कर रही हैं कि ये क्या ये इनकी भी हो गई। मुझे लगता है ये जो हमारी फेमिनाइन होती है ना, ये ऐसी होती है जैसे कि सीनियर स्टूडेंट, और ये जो मेस्कुलाइन होता है ना, ये ऐसा होता है जैसे कि जूनियर स्टूडेंट। जैसे कि फेमिनाइन होगी 10th क्लास की स्टूडेंट और ये मेस्कुलाइन हो गया 5th क्लास का स्टूडेंट। ऐसे इतना छोटा रहता है, इसको देर में समझ आती हैं सारी चीज़ें, इसको टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। तो फेमिनाइन सीनियर, दे आर जूनियर्स, ठीक है। जो मैं आपको अभी जो 3 यूनियंस हुए हैं उनमें से अभी आज शिखा की कहानी बताऊंगी आपको। तो शिखा और उनके डीएम का नाम है सचिन। सचिन का मतलब होता है शिव। तो इनकी शादी हो गई थी कुछ साल पहले, लेकिन शिखा जो है बहुत प्यार करती थी सचिन से, सचिन भी बहुत प्यार करता था शिखा से। ये जब एक दूसरे को मिले तो इनको पता चल गया था कि ये एक दूसरे के लिए बने और इन्होंने शादी कर ली। सचिन जो थे बहुत बड़ी फैमिली से थे, शिखा भी बहुत अच्छी फैमिली से थी, लेकिन सचिन की फैमिली बहुत बहुत रिच थी। जब शिखा सचिन के घर गई तो उनके घर का जो माहौल था वो बहुत ऐसा था कि कंफर्टेबल नहीं था और उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया। फिर उन्होंने जॉब वॉब करी, फिर भी वो डिप्रेशन चलता रहा। उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी बातें सुननी पड़ी। नोएडा में था सचिन का घर, तो वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि ये किस तरीके की बातें जो हैं ये मुझे सुनने को मिल रही हैं। बहुत कैरेक्टर को लेके, कई चीज़ों को लेके बहुत बातें सुने। उन्हें लगा कि मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैं इंजीनियर हूँ और मैं ये क्या सुन रही हूँ ये सारी बातें। फिर उसके बाद वो दोनों अलग हो गए, मतलब अलग घर लेके कहीं और रहने लग गए फ्लैट में। और उसके बाद जो है फ्लैट लेके जब वो अलग सा रह रहे थे, तब भी जो है उनके जो सचिन के जो पेरेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था और सचिन जो है वो बार बार डाइवर्ट होता रहता था। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और जो है एक बहुत ही ध्यान रखा सचिन ने इतने दिन, जो है वो शिखा का बहुत ज़्यादा केयर किया, अपने हाथ से खाना बनाना, अपने हाथ से खाना खिलाना, बहुत कुछ किया। लेकिन उसके माँ बाप की जो बार बार इंटरफेरेंस होती थी उसकी वजह से जो है वो बार बार उसका मूड स्विंग हो जाता था सचिन जी का, डीएम का। तो बाद में ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो है सडनली से बहुत बड़े बड़े वो होने लग गए झगड़े। और बाद में जो है शिखा जो है आईटी कंपनी में जॉब करती थी और वो यहाँ बैंगलोर आ गई जॉब करने के लिए। और यहाँ आके जो है वो कलेश और वो कई चीज़ें जो हैं वो दूर से इनके बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे उनको बैंगलोर में आके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। अब उनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ चली यहाँ पे, और पर उनको एक अच्छा दोस्त भी मिला यहाँ पे, अपना एक सोलमेट टाइप का, जो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बातें करता था, संभालता था। शायद वो भगवान का भेजा हुआ कोई एंजल ही था जिसको कि ईश्वर ने भेजा था कि इसको संभालो ऐसे करके।
बहुत ज़्यादा कलेश बढ़ रहे थे, उनको संभाला नहीं जा रहा था। इतने में क्या हुआ, ईश्वर ने फिर से शिखा की मदद करी और उसको ऑस्ट्रेलिया का चांस दिया कंपनी की तरफ से, और वो यहाँ आ गई। अब यहाँ आके क्या हुआ कि उन्होंने बहुत अपने हस्बैंड को जो है, जो डीएम थे, उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि तुम जो है यहाँ चलो, ऑस्ट्रेलिया रहो मेरे साथ और हम दोनों यहाँ रहेंगे। लेकिन उनके पेरेंट्स ने जो है बिल्कुल भी जो है जो डीएम था उसको ऐसे बांध रखा था कि वो बेचारे जो है कुछ समझ नहीं पाए, और वो उन्होंने शिखा को ही छोड़ दिया और वो वहाँ से 1 महीने से ही भाग आए, 1 महीने में ही वापस भाग आए। और शिखा वहाँ पे रो रो के और शिखा के साथ कांटेक्ट सारे ख़त्म कर दिए। अब शिखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोए जाए, उनको वो भूला ही नहीं जाए। वो सोचने लगी कि ये किस तरीके का कार्मिक इंसान है, किस तरीके का पर्सन है, क्या है ये ऐसे मतलब अपनी जॉब भी करी, कैसे संभाले बच्चे को अकेला, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको कि क्या हो गया है। उनको नंबर्स दिखने शुरू हो गए थे, एक्चुअली में नंबर्स भी दिखने शुरू हो गए थे। उनको कुछ नहीं समझ आया मैं क्या करूँ। वो ऑफिस जाती, ऑफिस से आती, बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब उनकी मम्मी यहाँ से गई, हरियाणा से उनकी मम्मी गई, और तब उनकी मम्मी जो है मतलब सचिन नोएडा से हैं, वो हरियाणा से हैं। तो तब उनकी मम्मी यहाँ से गई और उनकी मम्मी ने बच्चे को संभाला, और वो जो है ऑफिस आती जाती रोज़ दुखी रहती। फिर उन्होंने जो है यूट्यूब पे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले एक लड़के को देखा जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सिखा रहा था। तो उन्होंने जो है उससे संपर्क किया, और वहाँ पे उनके जो है 20,000 रुपये से ज़्यादा जो है वो स्पेंड हुए इन सब चीज़ों के ऊपर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने में, ये सेशंस वगैरह लेने में, ठीक है। पर वहाँ से कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद जो है कुछ और 80,000 रुपये उनके और खर्च हुए कुछ और चीज़ों में, उसमें भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। टोटल 1 लाख रुपये बर्बाद करने के बाद जो है पता नहीं उन्होंने फिर इधर रिन्नी का चैनल देखा, फिर उन्होंने मेरा चैनल देखा, फिर उन्होंने मुझे मेल करा और मुझे बोला कि उर्वशी मैं तुम्हारा चैनल देखती हूँ, मेरे हस्बैंड है, मुझे जानना है कि ये मेरे कार्मिक है, लेकिन तुम जो चीज़ें बताती हो ना वो सारी चीज़ें जो है वो सचिन से मैच करती हैं, ट्विन फ्लेम वाली, तो ये फिर ऐसे कार्मिक क्यों बिहेव कर रहे हैं। मैंने बोला ऐसे ही होता है, सेपरेशन होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, एंड सेपरेशन पीरियड इज़ बेसिकली कमिंग फॉर द प्रिपरेशन, आपके अंदर की सारी गंदी चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने वो बात करते करते थोड़ी सी वो हो जाती थी, जैसे इम्पेशेंट, जैसे वो उनमें याद करने लग जाती थी कि इसने ये किया वो किया। और वैसे कभी कभी डीएम करता भी ऐसी चीज़ें हैं कि बंदा जो है सोचने पे मजबूर हो जाता है। फिर मैंने उनको बोला कि अब आप डीएम को जो है बिल्कुल भूल जाओ, और जो मैं सिखा रही हूँ वो आप प्लीज़ फॉलो करो। उन्होंने वो सारी चीज़ें करी फॉलो, और उनको बहुत अच्छा रिलैक्स होने लग गया धीरे धीरे। फिर उनकी मम्मी, उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं, कि बोलते हैं कि उर्वशी बहुत प्यारी है, और देखो कितने से इतनी कम उसकी फ़ीस है, और देखो कितना अच्छा गाइड कर रही है, ऐसे ऐसे करके वो मुझे बताती थी। फिर बाकी का चलता रहा, ऐसे सेशन चलते रहे हमारे टाइम पे, 1-1 महीने में 21-21 दिन में हमारे चलते थे। फिर जो है वो काफ़ी जो है पॉजिटिव हो गई। और उसके बाद एक दिन उनको एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि वो और उनके जो डीएम थे उनको डोरेमोन बोलते थे, क्या शिजुका ऐसे करके बोलते थे, और वो उनको डोरेमोन बोलती थी। तो उनको सपने में आया कि वो और जो उनके जो डीएम है वो आसमान में एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के उड़ रहे हैं, और एक दूसरे को डोरेमोन और क्या रहती है, डोरेमोन और वो शिजुका बोल के एक दूसरे को बोल रहे हैं। एंड द सेम डे जो है उनके हस्बैंड ने जो है उनको अनब्लॉक करके उनसे शायद फ़ोन पे बात मतलब किया। एंड शी वाज सरप्राइज कि इतने टाइम बाद जो है ये मुझे कैसे संपर्क कर रहा है। मतलब जब वो अपने वाइब्रेशन को अप कर रही थी बाय सब चीज़ें, जैसे बाय मेडिटेशन एंड ऑल, इन सब चीज़ों के थ्रू अपने जब अप कर रही थी वाइब्रेशंस, तो तभी जो है उनके डीएम का कॉल आ गया। एंड शी वॉज सो हैप्पी कि उर्वशी क्या कहूँ, क्या बात करूँ। मैंने उनको बोला देखो ये टेस्ट हो रहा है, देखो टूट जाओगी। फिर उनको एक और ड्रीम आया जिसमें उन्होंने देखा कि एक ट्रेन है और बाहर पता नहीं क्या कुछ कांच वाच है, उनके पैर छिल गए और ऐसा ऐसा कुछ आया ड्रीम उनको, थोड़ा डेंजरस सा। तो मैंने उनको बोला कि बी केयरफुल, अब देखो कुछ होगा। बट उनको नहीं लगा था कि शायद कुछ होगा। लेकिन उसके बाद उनके बीच में फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें सारी पुरानी बातें निकल के आई। वो इनको ब्लेम कर रहा, ये उनको ब्लेम कर रही, और बहुत झगड़ा और फिर से वही चीज़ ब्लॉक और वो सब बंद वगैरह। उसके बाद ये हार गई, फिर से गिव अप कर दिया। रोती रहती थी अकेले में, रात भर रोती रहती थी, अपना मेडिटेशन करती रहती थी, रोती रहती थी, मेडिटेशन करती रहती थी, ऑफिस जाती थी। इनको भगवान ने बहुत अच्छे कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी भेजे इनकी लाइफ में, कुछ जो इनको स्पिरिचुअल चीज़ों में हेल्प कर रहे थे एक आदि। तो मैंने इनको, ये कई बार ऐसे हार जाती थी और कहती थी कि नहीं उर्वशी वो मेरा कार्मिक है, वो मेरा डीएम नहीं हो सकता। तो ज़्यादातर ये जब मुझे मैसेज करती थी ना, तो इंडिया में उस वक्त 333 हुआ करते थे। तो मैं उनको कहती थी कि नहीं वो डीएम है, 333 पे मैसेज करती हो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं बोल रही हूँ ना वो डीएम है। तो इन्होंने बोला पता नहीं यार ऐसा भी डीएम होता है क्या, अजीब तरीके का। लेकिन इन्होंने मेरे सारे वीडियोस पे ज़्यादातर कमेंट्स किए हैं और काफ़ी टाइम से ये कमेंट करती आ रही है मेरे यूट्यूब वीडियोस पे। तो आपने कई बार इनका देखा होगा नाम नीचे शिखा करके। तो मैंने इनको बोला कि नहीं वो बहुत प्योर सोल है,
बस वो फंसा हुआ है क्योंकि उसकी हीलिंग नहीं हो रखी है, उसके ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हो रखे, दैट्स इट। वो बहुत प्यार करता है, वो बहुत मिस करता है, ठीक है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, फियर में है, बंधा हुआ है। उन्होंने मुझे टैरो कार्ड रीडिंग्स भी करवाई थी। अब तो मैं खैर नहीं, बट अब तो सेशंस करती हूँ, मैं काउंसलिंग्स करती हूँ, बट उस टाइम पे मैं टैरो कार्ड भी करती थी, तो इनको मैं पूरी अपडेट्स देती थी सारी चीज़ों की कि ये चल रहा है उनके दिमाग में, वो चल रहा है उनके माइंड में, और आपको ऐसे ऐसे रहना है, सब चलता रहता था। उसके बाद जो है फाइनली जो है ये सारे वीडियोस देख के, पॉजिटिविटी देख के इनको समझ आ गई एट द एंड ऑफ द डे कि भाई ये कहानी तो तभी हल होगी जब हमारी वाइब्रेशन अप रहेगी, हम बैलेंस रहेंगे देन। तो इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करे और ये भूल गई, बिल्कुल आराम से अपने ज़िंदगी में भूल गई, बिल्कुल खुश, कोई टेंशन नहीं। एंड सरप्राइज़ देखो आप कि जब ये बिल्कुल भूल गई और अपने आप में बिज़ी हो गई और इतनी खुश रहने लग गई, तब आप देखो कि इनके डीएम जो हैं, इनके जो हस्बैंड जी हैं, उन्होंने इनको जो है मैसेजेस करे और इनके सामने इमोशनल होने लग गए और कहने लगे कि मैं मतलब इनको सारा एक्सप्रेस करने लग गए कि तुम तो यार मेरे दिमाग से जाती ही नहीं हो, और प्लीज़ शिखा मुझे हील कर दो, मेरे हार्ट में पेन होता है। और पता है ये सेपरेशन जो तुम्हारे मेरे बीच में हुआ ना, ये बिल्कुल सही हुआ, इसने हम दोनों को और करीब ले आया है। और न जाने कितनी और बातें जो है सचिन ने इनको बोली, एंड शी वाज लाइक सरप्राइज कि उर्वशी तुम बोलती थी कि एक दिन वो ऐसी बातें बोलेगा, और आज ये बोल रहा है, सचिन ऐसा बोल रहा है। एंड शी वाज सो हैप्पी, शी सेड कि यार आज मुझे कसम से यकीन हो गया कि हाँ मैं हूँ। हमेशा बोलती रहती थी कार्मिक मैं हूँ डीएफ और है ये डीएम। मैंने कहा ये तो मैं कब से बोल रही हूँ, 8 महीने से, कि आप दोनों हो डीएम बोल तो रही हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ यार थैंक यू सो मच उर्वशी, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। और उन्होंने बोला कि बस अब वो सचिन की जो ये प्लानिंग है कि अब वो वापस ऑस्ट्रेलिया आएगा, मतलब सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इधर आने की वो सब करा के इधर आएगा, और उनकी प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि वो जो स्नेक वाला मैंने आपको चैनल मैसेज किया था, उसके बाद 3 यूनियंस जो हुए हैं, ठीक है, और अभी शायद और भी होंगे आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आप सब लोग पॉजिटिव रहो, सब अपनी वाइब्रेशन अप करके रखो, ठीक है। आप सब के जो हैं ज़रूर होंगे, जिसका कर्मा हील होता जा रहा है उन सब के होंगे, ठीक है, यूनियंस। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।